क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुचिता है। सुचिता, कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? मोदी जी, क्यों बनने चाहिए मोदी? क्योंकि मोदी जी ने इतने सारे काम किए हैं इसलिए। राहुल गांधी कह रहे हैं हम भारत जोड़ रहे हैं, मोदी जी ने तोड़ा है। वो तो इटालियन है, वो हिंदुस्तानी कहाँ है? वो इटालियन है, वो हिंदुस्तानी नहीं है, वो नहीं बन सकते हैं, भारत को जो जोड़ रहे हैं। नहीं जोड़ सकते हैं, उनके पास दिमाग ही नहीं है इतना। कह रहे हैं हमारी छवि बदली है भारत जोड़ो यात्रा की। नहीं बदल सकती, वो नकल कर रहे हैं, कॉपी है वो। और नरेंद्र मोदी जी ओरिजिनल है, वो ओरिजिनल ही रहेंगे और वो कॉपी रहेंगे, ठीक है। और ओरिजिनल बहुत खास होता है बस। हाँ, कह रहे हैं मोदी जी नफरत फैला रहे हैं। कहने दीजिए ना, सवाल तो भगवान राम पर भी उठे थे, सवाल तो भगवान राम पर भी उठे थे, तो फिर भी नरेंद्र मोदी जी हैं, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें से? हम बस मोदी जी को वोट करेंगे। चलिए, अब महिला है, घर चलाती हैं, ये राहुल गांधी कह रहे हैं महंगाई कम कर देंगे हमारी सरकार आई तो। अरे वो कुछ नहीं कर सकते हैं, उनके अंदर काबिलियत ही नहीं है। चाणक्य कहते हैं अगर हिंदुस्तानी उनकी माँ ना हो तो बेटा उनका हिंदुस्तानी नहीं बन सकता है, बस यही कहते हैं। जो जिस देश का है उसकी माँ रहेगी, वो उसी देश का उसका बेटा रहेगा। हाँ, मोदी जी हिंदू को हिंदू, मुसलमान से मुसलमान लड़वा रहे हैं, राज्य से राज्य लड़वा रहे हैं। चलिए आप हमारे यूनिट अपार्टमेंट में, चलिए हमारे अपार्टमेंट में, हम सब लोग एक साथ रहते हैं। कहाँ लड़वा रहे हैं? कहाँ लड़वा रहे हैं? कहाँ है मुसलमान भाई? कहाँ है? कहाँ लड़ रहे हैं? बताइए। नहीं लड़ रहा है, लड़ाते तो हम लोग हैं, अपने आपस में हम लोग खुद लड़ते हैं। कहते हैं मोदी लड़ा रहे हैं, कहाँ लड़वा रहे हैं? हाँ, नहीं कि मोदी जी आए थे क्या कि जाओ तुम लोग लड़ो, तुम्हारा मुसलमान ने तुम्हारा खाना खा लिया, हमारा खाना खा लिया, ये सब कुछ नहीं होते, सब फालतू बातें हैं। मोदी जी डर गए हैं। मोदी जी डर गए, मोदी जी डर गए हैं। हम नहीं डरे तो मोदी जी कहाँ से डर जाएंगे? चाइना अंदर घुसा है, मोदी जी चुपचाप बैठे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं। कहने दीजिए ना। क्यों बनने चाहिए मैम मोदी जी? मतलब कुछ अपने को मतलब सिक्योर फील होता है मोदी जी, मतलब हाँ, वो मेन बात वो है। मतलब पूरा देश मतलब सिक्योर है, ऐसा लगता है उनके हाथ में। मतलब मैम, पर कांग्रेस तो कह रही है कि चाइना अंदर घुसा है, मोदी जी भी बोल देती है। ये उसका पार्टी वार्टी का बात नहीं है, मतलब जो पर्सनैलिटी व्यक्तित्व है वो मोदी जी का मतलब परफेक्ट है प्रधानमंत्री बनने के लिए। उनके लिए मतलब जो रिस्पेक्ट है शायद और दूसरे नेता के लिए इतना रिस्पेक्ट नहीं है। क्यों रिस्पेक्ट नहीं है, और ऐसे क्या काम है जो आपको मोदी जी? वो तो अपनी अपनी सोच पे डिपेंड है। तो मेरा अपना पर्सनली मानना है ऐसा है। मतलब मोदी जी हम लोग के इंडिया के लिए परफेक्ट है। वो सिर्फ अपने इंडिया के लीडर ही नहीं, मुझे तो लगता है वो वर्ल्ड के टॉप लीडर में से एक है। हाँ हाँ, मैम, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बारे नहीं, मुझे उन पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं में, क्योंकि राहुल मुझे भरोसा नहीं है, उनकी बातों पर भी भरोसा नहीं है, उनके काम पर भी भरोसा नहीं है। हर हर मोदी, घर घर मोदी। मोदी बाबा है हम लोग का, वो भगवान भी है। मोदी जी भगवान है। भगवान है सबके सबके लिए। क्यों भगवान है मैम मोदी? और सब कुछ करता है भगवान। आगे तो ऐसा नहीं देखा है। आज तो सब कुछ माने ऑल इंडिया, ऑल आसाम, हम लोग आसाम से आए थे, अच्छा लगता है। असम में कैसी सरकार चल रही है हेमंत बिस्वा शर्मा? हिमंत बिस्वा तो एकदम एक्यूरेट, एकदम एक्यूरेट है। बहुत बहुत धन्यवाद आंटी जी आपका। और भी लोगों से बात करते हैं, और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सर से बात करते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? कहाँ से आई हैं आप? बनारस से। बनारस से आई है। मैम, ये बताइए 24 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? हमारे हिसाब से तो मोदी जी। मोदी जी। ऐसी बात नहीं है, बनारस से है तो बोलेंगे। रहते तो हम लोग जौनपुर के ही ना। हाँ, तो मोदी जी ही तो बनेंगे। पर राहुल गांधी कह रहे हैं मोदी जी नफरत बांट रहे हैं। ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, विरोधी पार्टी तो कह सकता है। विरोधी पार्टी कह सकती है। वो ये भी कह रहे हैं कि आप जैसे युवा जो है वो मोदी जी से नाराज है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे हिसाब से मोदी जी बेस्ट है, क्यों बेस्ट है मोदी जी? क्योंकि काम उन्होंने अच्छा किया है। हम ये कहना चाहेंगे कि उन्होंने आयुर्वेद को बहुत बढ़ावा दिया है, और हम लोग दोनों लोग बीएमएस स्टूडेंट हैं। उन्हीं की वजह से ये है कि यहाँ आयुर्वेद को थोड़ा सा ऊंची उपाधि मिली है, तो लगता है कि हाँ कुछ काम हुआ है आयुर्वेद पे। वरना तो ऐसे तो लगता ही नहीं कि हाँ बीएमएस डॉक्टर भी कुछ होते हैं, समझ में आता है, क्योंकि उस तरीके से उपाधि मिलती नहीं है अभी हम लोग को। आप कह रही हैं कि आयुर्वेद को बढ़ावा दिया गया है, पर विपक्षी पार्टियां ये भी कहती हैं कि रोजगार नहीं दे रहे हैं मोदी जी सूट बूट की वाली सरकार है, मोदी जी फोटो खिंचाने में बिलीव रखते हैं। ऐसा नहीं है, फोटो कौन नहीं खिंचाता है, सब खिंचाता है। या देख नहीं रही है, सब तो खिंचाता ही है। वो खिंचा लेंगे तो दिक्कत हो गया। राहुल गांधी कह रहे हैं नफरत फैला रहे हैं, आप जैसे युवा नाराज है मोदी। तो कोई विरोधी पार्टी का है तो वो तो बोलेगा ना। क्या कहेंगे राहुल गांधी के लिए? वो उनकी पार्टी कह रही है 24 में प्रधानमंत्री बनेंगे राहुल गांधी। देखते हैं, वो तो भविष्य बताएगा, आगे आने वाला है। आप क्या चाहती हैं, कौन बढ़िया देश संभाल सकता है? मोदी जी। मोदी जी संभाल सकते हैं। क्या नाम है मैम आपका?
पूनम गुप्ता। आप मुझे बताइए मैम, क्या लग रहा है 24 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? वही मोदी जी, मोदी जी क्यों बनने चाहिए? वो बेस्ट है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि युवा नाराज है मोदी जी से। तो वो बोल रही थी जो उनको नहीं, वो सही है, बेस्ट है। हाँ, मोदी जी। चलिए सर, क्या नाम है आपका? ठाकुर राजा सिंह। कौन बनना चाहिए 24 में प्रधानमंत्री? मोदी जी बनेंगे जी। क्यों बनना चाहिए मोदी जी? मोदी जी देश को एक अच्छे तरीके से लेके जा रहे हैं और जो है मोदी जी सर्व धर्मों को अपने एक साथ लेके चल रहे कहाँ हैं। से है सर आप? मैं एमपी से हूँ जी। अच्छा, मध्य प्रदेश से हैं आप। चलिए बताइए। मोदी जी जो है किसी में भेदभाव नहीं समझते हैं, सभी को एक साथ, उनका नारा ही है सबका साथ सबका विकास, तो मोदी जी सबसे बेस्ट है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है मैडम आपका? रेखा। कौन बनना चाहिए रेखा जी प्रधानमंत्री? मोदी जी बनना चाहिए। मोदी क्यों बनना चाहिए? वो सबका सही सोचता है। सबका सही सोचते हैं। चलिए, उन्होंने कहा सबका सही सोच रहे हैं मोदी जी, इसलिए मोदी जी प्रधानमंत्री बनने चाहिए। और भी महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं। 1 मिनट सर, बस 1 मिनट। क्या नाम है? प्रिया, कहाँ से आई प्रिया जी? गाजियाबाद। गाजियाबाद से हैं। क्या लग रहा है 24 में कौन प्रधानमंत्री बनना? अभी तो कुछ कह नहीं सकते हैं। अच्छा, गाजियाबाद लोनी की तरफ से ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अभी कुछ दिन पहले गई, तो क्या लगा, कितना प्रभाव रहा? ये ऐसे में क्या बताऊँ। चलिए, इन्होंने कहा क्या ही बताऊं। सर आप बताइए, कहाँ से आए हो? वो सेम है, सेम लोकेशन से। कहाँ से? गाजियाबाद तक। गाजियाबाद से हैं। क्या लग रहा है 24 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? जो अच्छा काम करेगा वो बनेगा। तो सर क्या लग रहा है कौन ज्यादा बढ़िया? आई डोंट नो, अभी हम उसको क्लियर नहीं कर सकते ना, पॉलिटिशियन है और जो छिपी है चीज़ें वो इलेक्शन के बाद ही पता चले तो ज़्यादा बेटर रहेगा ना। चलिए, उन्होंने कहा इलेक्शन के बाद जो रिजल्ट आएंगे तभी पता चल जाएगा। सर मेरा नाम आफरीन। कहाँ से आई हैं आप? हम कानपुर से। हम कानपुर उत्तर प्रदेश से आई हैं। क्या लग रहा है 24 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? कोई भी बन जाए क्या फ़र्क पड़ता है। हम काम के आधार पे क्या लग रहा है, जिस तरीके से मोदी सरकार के अभी 8.5 साल बीत चुके हैं, तो क्या लग रहा है कि मोदी जी को आना चाहिए या किसी और को आना चाहिए? किसी और को। जैसे कि कौन? यहाँ के कौन है? केजरीवाल। हाँ, तो बस वही ठीक है। केजरीवाल जी का नाम आपने क्यों लिया? आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं, तो ऐसे क्या काम? यहाँ पर इतना सब अच्छा होता है ना, तो ऐसा लगना चाहिए यूपी में भी ऐसे ही अच्छा होना चाहिए, इसलिए। अच्छे काम कर रहा है ना, इसलिए केजरीवाल अच्छे काम कर रहा है। और जो ये ना मोदी के अंडर में एमसीडी वाले, वो सैलरी नहीं आ रही है, बहुत परेशान है लोग, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। एमसीडी को चोर बोल रहे हैं क्योंकि, और ये सब अंडर जो है वो उन्हीं के है। तो केजरीवाल काफ़ी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो हो नहीं पा रहा है। केजरीवाल के अंडर है कि अंडर है अब? नहीं, अभी तो नहीं है फिलहाल। हाँ, लेकिन अब शायद हो जाए तो बढ़िया है। अब मैम है, उनकी सीटें आई हैं, मतलब अब आया है, लेकिन फिर भी जो पुरानी सैलरीज वगैरह थी ना, वो सबकी रुकी हुई है। वो राज्य सरकार ने पेंशन आगे नहीं बढ़ाई थी, इसीलिए मैम जो सैलरी केंद्र सरकार की तरफ से दी गई थी वो राज्य सरकार ने आगे प्रोसेस नहीं की थी, इसीलिए एमसीडी का किराया। वही चीज़ है। मैम वो राज्य सरकार की। अच्छा ये बताइए, आपने केजरीवाल का जिक्र किया है, तो क्या क्या काम आपको अच्छे लगे केजरीवाल के, जो आपने कहा? अब फिलहाल स्कूलों के लिए और जो हॉस्पिटल है ना, उसके लिए उन्होंने बहुत अच्छा करा है। जैसे कि हर चीज़ फ्री, बिजली वगैरह, पानी जो है। और जैसे कि सबसे ज़्यादा ना हॉस्पिटल का लोगों के लिए है, क्योंकि लोग बाहर से आते हैं, बीमार होते हैं, तो मतलब हाँ, जैसे कि बाहर से आए ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, तो उनके लिए जैसे कि बहुत सी लंबे डेट्स मिलते हैं। जैसे किसी को ऑपरेशन करवाना है, उसके पास पैसे नहीं है, तो बहुत लंबे डेट हो जाते हैं। तो उसके लिए भी केजरीवाल ने ये कर दिया कि 1 महीने तक ऊपर से डेट मिले तो फिर आप किसी भी प्राइवेट में करवा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें उन्होंने बहुत ही बढ़िया करी है। केंद्र सरकार की तरफ से जो कार्ड बनाया गया है 5 लाख रुपए का, उसे लागू क्यों नहीं कर रहे फिर दिल्ली? वो तो वही जाने में हम क्या बता सकते हैं इसमें। तो मैम इसीलिए आप चाहते हैं कि, और ये केजरीवाल जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं 2024 में मोदी वर्सेस केजरीवाल होने वाला है। हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। मैम उत्तर प्रदेश में भी एम्स बनाए जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे उस पर? तो अभी कोई राय नहीं है। कोई उत्तर प्रदेश से है ना? नहीं, मैं दिल्ली से ही हूँ। अच्छा मैम दिल्ली से हैं, तो कितने और काम जो हैं वो आपको अच्छे लगे हैं दिल्ली सरकार के द्वारा? क्योंकि बीजेपी आरोप लगा रही है कि भ्रष्टाचार कर रहे हैं केजरीवाल और सिर्फ एडों में पैसा लगा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है, बल्कि हम लोग ने तो बीजेपी के खिलाफ बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं, मीम्स देखते हैं, केजरीवाल अच्छा ही करते हैं। लेकिन अब देखो, हर कोई ना दूध का दूल्हा तो होता नहीं है, थोड़ा बहुत तो हर किसी में होता है, लेकिन केजरीवाल इन लोगों से तो कम ही है। इन लोगों से कम है। चलिए, मतलब भ्रष्टाचार कर रहे हैं। मैम क्या नाम है आपका? कहाँ से आई हैं आप? यही दिल्ली से। अच्छा आप भी दिल्ली से हैं। मैम क्या लग रहा है 24 में कौन प्रधानमंत्री बनना? केजरीवाल। मैम केजरीवाल जी क्यों बनना? मेरी मम्मी बहुत बड़ी फ़ैन है केजरीवाल की, इसलिए। मम्मी बहन है तो आप भी वोट देंगे। मैम
क्या कारण है कि आपकी मम्मी और आप फैन है केजरीवाल की, और क्या कारण है? हम लोगों के बहुत हॉस्पिटल से पाले पड़े हैं, बहुत ज़्यादा, और इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर, हर जगह नंबर डाल रखे हैं कि मतलब कुछ भी दिक्कत हो यहाँ अपने नंबर करिए तुरंत, और उसी पे तुरंत एक्शन भी लिए जा रहे हैं। तो अभी तो मेरा यही पड़ा है पाला, तो मुझे बहुत ही पसंद है केजरीवाल का। और स्कूल में भी बहुत अच्छे वर्क करे हैं जी। पानी तो आती है, देख लो फ्री कर रखा है, 200 यूनिट जो भी है वो सब फ्री कर रखा है, तो इस हिसाब से वही केजरीवाल ही है मेरे। एक तरफ फ्री बिजली फ्री पानी है, पर वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों के लाखों के बिल आ रहे हैं सीमापुरी की साइड, तो इस पर क्या कहेंगे? वो पता नहीं सीमापुरी के साइड कितना बिल आ रहा है, वो डबल यूज़ कर रहे हैं ना, इसलिए डबल नहीं, एक महीने में 1-1 लाख रुपए बिल आ रहे हैं। वो पता है ऐसा होता है, शायद 200 यूनिट फ्री है और अगर उससे ज़्यादा आप यूज़ करोगे तो डबल चार्ज लग के आता है, तो ये दिक्कत है। मैम ये जनता की जेब से लूट रहे हैं सरकार, तो 200 यूज़ करो, उससे ज़्यादा मत करो, बिजली बचाओ। सरकार की गलती नहीं। मैं केजरीवाल की तरफ हूँ, तो उनकी गलती नहीं है। चलिए, उन्होंने कहा है कि केजरीवाल की तरफ है, चाहे वो सरकार डबल किराया ले, चाहे जो भी किराया ले, चाहे गरीब की जेब से पैसा जाए, पर वो केजरीवाल की तरफ है।